प्यारो बच्चों नमस्ते। 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसा है? ठीक है ना बच्चों? अब हम शुरू करें। हमारी पहली इकाई के पहला पाठ है बीर बहूटी। यह एक छोटी कहानी है। हिंदी के युवा कवि और कथाकार प्रभात जी के एक प्रतीकात्मक कहानी है बीर बहूटी। उसके दो मुख्य कथापात्र हैं बेला और साहिल। बेला 11 साल की लड़की है और साहिल 11 साल का लड़का है। इस कहानी राजस्थान के फुलेरा नामक कस्बे में घटित होती है। फुलेरा माने ए स्मॉल टाउन। यह राजस्थान के जयपुर के नजदीक फुलेरा नामक गांव की घटना है। बीर बहूटी माने मलयालम में इसे इंद्रकोपम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेड वेलवेट माइट। आपको जानता है बीर बहूटी क्या है? आप बीर बहूटियम को देखा है ना? बीर बहूटी क्या है? बारिश में होने वाले एक छोटी सी प्राणी है बीर बहूटी। असल में बीर बहूटी एक प्रतीक है, दोस्ती का प्रतीक है और प्यार का प्रतीक है। इन्हें झुंडों में देखा जा सकता है। उन्हें कभी भी अकेले नहीं देखे, हमेशा उन्हें झुंडों में देखता है। अब हमको हमारे पाठ भाग से आगे बढ़ते हैं। देखिए, बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अड़की हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध घुली हुई थी। यह गांव का एक वर्णन है, प्रकृति का एक वर्णन है। मैंने पहले ही बताया यह फुलेरा नामक कस्बा का वर्णन है। मैंने पहले ही बताया यह फुलेरा नामक गांव का वर्णन है, कस्बा का वर्णन है। बादल अभी भी बहुत बरस लिया है। बादल बहुत बरस लिया है। बादल अभी भी बहुत बरस लिया था, पानी बरस लिया था। पेड़ों में पत्तों में सब कहीं पानी की बूंदें देखने को मिलता है। खेतों और जंगलों के ऊपर पानी की बूंदें चा होते हैं। पेड़ों में पत्तों में सब कहीं पानी की बूंदें देखने को मिलता है। इस अवसर पर हमारी बीर बहूटियों को दिखाई देते हैं। बारिश के अवसर पर हमको हमारी बीर बहूटियों को दिखाई देती है। गीली हवा हर जगह बह रही है। गीली हवा हर स्थान पर बह रही है। हर जगह पर पानी की बूंदें देखने को मिलता है। हर स्थान पर पानी की बूंदें देखने को मिलता है। खेतों में छोटे छोटे बाजरे हैं। खेतों में छोटे छोटे बाजरे उगाता है। उनके पत्तों में, बाजरे के पत्तों में पानी की बूंदें देखने को मिलती है। दो स्कूली बच्चे इस कहानी के मुख्य कथापात्र है। दो स्कूली बच्चे साहिल और बेला। दो स्कूली बच्चे साहिल और बेला अभी स्कूल की ओर निकल रहे हैं। अभी स्कूल की ओर निकल रहे हैं।
उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होते था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। कस्बे से सटे इन गेतों में वीर बहुटियां गोचा करते थे। सुर्ख मुलायम गदबदी वीर बहुटियां, धरती पर चलती फिरती गूंज की प्यारी प्यारी बूंदे, उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के उन बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सट कर वीर बहुटियां गूंजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। दोनों बच्चे साहिल और बेला स्कूल की ओर निकले। वे आज कुछ समय पहले स्कूल की ओर निकले क्योंकि उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था। साहिल और वीर बहुटियों को मिलने के लिए वे कुछ समय पहले स्कूल जाते हैं, इसलिए वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। वीर बहुटियों को देखने के लिए साहिल और बेला कुछ समय पहले घर से स्कूल निकल आते थे। कस्बे से सटे गेतों में वीर बहुटियां गोजा करते थे। कस्बे से छोटे छोटे गेतों में वीर बहुटियों को गोजा करते थे। तो वीर बहुटियों की विशेषताएं देखिए। आपको जानता है वीर बहुटियों की विशेषता क्या है? तो देखिए, ये सुर्ख है। सुर्ख मीन्स लाल रंग के है। सुर्ख माने लाल रंग के है, रेड इन कलर। मुलायम है और गदबदी है। वीर बहुटियों की विशेषताएं है, ये लाल रंग के है, मुलायम है, गदबदी वीर बहुटियां है। इसको देखने के मुलायम, गदबदी और सुर्ख है। उनकी पीठ पर उसके बस्ते लदे होते थे। साहिल और बेला उसके पीठ पर उसके बस्ते लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते हैं। वे एक दूसरे बहुत नजदीक रहकर बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सट कर वीर बहुटियां गूंजते थे। साहिल और बेला वीर बहुटियों को गूंजने के लिए बहुत नजदीक बैठ कर वीर बहुटियों को गूंजते थे। वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। वे दोनों बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठते हैं। ये केवल आज की बात की नहीं है, ये दोनों हर समय ऐसे रूप से वीर बहुटियों को गूंजते हैं। साहिल और बेला हर समय इस गेत में एक दूसरे को सटकर वीर बहुटियों को गूंजते हैं। साहिल कहते हैं, बेला देखो, इस वीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है। साहिल ने कहा, तुमने कुछ सुना बेला? हाँ सुना, पहली गंडी लग गई है, लेकिन मुझे पाइन में स्याही भी भरवानी है दुकान से। साहिल ने बेला से कहते हैं, बेला देखो, इस वीर बहुटी का रंग तुम्हारे बाल से बंधे हुए रिबन के जैसा लाल है। साहिल फिर भी बेला से पूछते हैं, तुमने कुछ सुना बेला? हाँ मैंने सुना, स्कूल में पहली घंटी लग गई है साहिल। उस समय साहिल कहते हैं,
लेकिन मुझे कलम में दुकान से स्याही भरवानी है। दोनों बच्चे स्कूल की ओर निकले। गैतोम छोड़कर और बीरबहुटियों को छोड़कर स्कूल की ओर निकले। दोनों बच्चे साहिल और बेला गैतोम छोड़कर और बीरबहुटियों को छोड़कर स्कूल की ओर निकल जाते हैं। 1981 का साल राजस्थान में जयपुर के नजदीक सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश कड़े बिजली के खंभे, खंभों के बीच गींजी तारों की कतारें। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी गंडियां बचाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की, गुरों की, टापों की आवाजें। उनके पीछे चलता एक बदन उगाड़े कुम्हार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे बेला और साहिल। उन दिनों पैनों में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनर की दुकान वाले ड्रॉपर से पैन में स्याही भरते थे। तो लेखक कहते हैं 1981 का साल है, 1981 की बात है। राजस्थान में जयपुर के पास सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। फुलेरा एक छोटी सी जंक्शन है, वहां रेलवे स्टेशन है। फुलेरा जंक्शन में एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सदा भरा हुआ है। सदा भरा रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स ट्रेन से भरा हुआ एक रेलवे स्टेशन है फुलेरा। उसके सट्टे कस्बे में बेला और साहिल रहते हैं। उसके फुलेरा कस्बे के सट्टे एक घर में बेला और साहिल रहते हैं। तंग गलियां, फुलेरा एक तंग गलियां है। गलियों में गड्ढे बिजली के खंभे है। गलियों में गड्ढे बिजली के खंभे, बिजली के खंभे माने इलेक्ट्रिक पोस्ट। खंभों के बीच गींजी तारों की कतारें है। गलियों जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी गंडियां बचाते फेरी वाले। फेरी वाले गली में गंडी बचाते। फेरी वाले माने फेरी वाले गली में गंडी बचाते हुए सामान बेचते हैं। गली में 6-7 गधों की, गुरों की, टापों की आवाजें सुनते हैं। गुरों की, टापों की आवाजें माने इसका अर्थ है जानवरों के पैर का सबसे निचला भाग। जानवरों के पैर का सबसे निचला भाग जमीन पर पड़ने का आवाज है। उनके पीछे एक बदन उगाड़े कुम्हार चलते हैं। उनके पीछे एक बदन उगाड़े कुम्हार चलते हैं। बदन उगाड़े कुम्हार इसका मतलब है अर्धनग्न कुम्हार। अर्धनग्न कुम्हार, कुम्हार माने मिट्टी के बर्तन बनाने वाला या पोटर। इस दृश्य के बीच से 2 स्कूली बच्चे स्कूल की ओर निकल रहे हैं, बेला और साहिल। वे अब स्टेशनर की दुकान की ओर चल रहे हैं। साहिल और बेला अपने कलम में स्याही भरवाने के लिए स्टेशन की ओर चल रहे हैं। इनमें कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। एक पाइन स्याही भर दो, साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा। बेटा, साहिल की बोतल अभी अभी गाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी। लेकिन इसने तो पाइन में जो स्याही दी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। बादल को देखकर गधे को नहीं टुलाना चाहिए, दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा,
कौन सी में पढ़ते हो? 5वीं में। साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो। दोनों? दुकान वाले भैया ने कहा। हम दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है, ये बेला ने खुश होकर बताया जैसे यह कोई बहुत बड़ी बात है। कलम में स्याही भरने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। साहिल और बेला कलम में स्याही भरने के लिए दुकान पर पहुंचे। साहिल के कलम में स्याही भरवाना है, लेकिन साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहते हैं, भैया एक कलम में स्याही भरवा दो। लेकिन इस समय दुकान में स्याही खत्म हो गई है। दुकान में स्याही नहीं है। दुकान वाले कहते हैं, माफ कीजिए, स्याही नहीं है, कल ही मिल पाएंगे। दुकान वाले दोनों से कहते हैं, दुकान में स्याही खत्म हो गई है, दुकान में स्याही नहीं है, माफ कीजिए, कल ही मिल पाएंगी। तब बेला कहती है, कलम में जो स्याही बची हुई थी। तब बेला दुकानदार से कहते हैं, कलम में जो स्याही बची हुई थी, साहिल ने इसे धरती पर छोड़ दिया है। तब दुकान वाला भैया कहते हैं, बादल को देखकर गड्ढे को नहीं टुलाना चाहिए। बारिश होने पर सिर्फ गड्ढे को पानी न निकाले। इसका मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले हम सोच विचार करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हम सोचना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि थिंक बिफोर यू लीव। कोई भी काम करने से पहले हम सोचना चाहिए। यह हमसे एक उपदेश के रूप में दुकान वाले भैया ने कहते हैं। दुकान वाले भैया ने पूछते हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? साहिल कहते हैं, हम दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों? दुकान वाले भैया ने फिर भी पूछा, दोनों? हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये। लेकिन बेला बहुत खुशी के साथ दुकान वाले से कहते हैं, हम दोनों 5वीं कक्षा के ये सेक्शन में एक साथ पढ़ते हैं। हम दोनों 5वीं कक्षा के ये सेक्शन में एक साथ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। अभी भी इसके कुछ हिस्से हैं, इसे अगली कक्षा में हमको देखेंगे। ओके।